स्वप्न में भी अगर कभी चंद्रमा दिखाई दे जाए तो समझना समस्त लोक को यह सुख देने वाला व्यक्ति होगा, किसी को भी यह दुख नहीं पहुंचाएगा, हर कोई इसको देख करके सुखी होगा। और तेज पुंज जो आपने सूरज देखा है उससे यह समझना कि यह जो पुत्र होगा यह बहुत ही प्रभावशाली होगा, सूरज की तरह प्रकाशमान, प्रतापवान, प्रभाववान होगा। ऐसा यह स्वप्नों के देखने का फल होता है। मीन जुगल तैं सब सुख भाज, कुंभ विलोकन तैं निधि राज। सरवर तैं सब लक्षणवान, सागर तैं गंभीर महान। कभी आपको अपने स्वप्न में मछलियां दिखाई दे जाएं पानी में चलती हुई तो भी बहुत शुभ मान लेना। मीन युगल, माता को तो 2 मछली दिखाई दी, तुम्हें एक भी दिखाई दे जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये मीन का चिन्ह अपने आप में शुभ माना जाता है, मंगल माना जाता है। आपकी हाथों की लकीरों में भी ये मीन का चिन्ह बन सकता है। आपके शरीर में कहीं अगर मीन का चिन्ह बनता हो तो समझना कि आपका पुण्य अन्य लोगों से अधिक है। इसलिए यहां कहा गया सुख को देने वाला यह मीन का चिन्ह होता है। मछली देखने से आपको क्या प्राप्त होगा? सुख की प्राप्ति होगी। बेटा सबके लिए सुख का भाजन बनेगा, माने पात्र बनेगा। उस बेटे को देख करके सभी लोग सुखी होंगे। ऐसा बेटा भी चाहिए पड़ता है कि नहीं, जिसको देख करके अपने आप सबके अंदर सुख का भाव उत्पन्न हो जाए। ये मीन चिन्ह को देखने से होगा। और जो आपने कुंभ देखा है, कलश देखा है, उससे क्या होगा? कलशों में क्या रहता है? धन गढ़ा रहता है। धन अगर भरा जाता तो पहले कहां भरा जाता था? कलशों में। कलश देखने का मतलब है ये अनेक निधियों का, धन के भंडार का राजा होगा, स्वामी होगा। इसलिए कलश मंगल माना जाता है। सरोवर देखा, तालाब, तालाब में अनेक तरह के फूल खिल रहे हों, कमल खिल रहे हों, हंस हंसी उसके किनारे पर विचरण कर रहे हों, ऐसे तालाब को देखने का मतलब है कि यह पुत्र सभी लक्षणों से सहित होगा। जितने भी उत्तम उत्तम लक्षण होते हैं उन सभी उत्तम लक्षणों से सहित यह पुत्र होगा। और सागर तैं गंभीर महान। अगर हम स्वप्न में सागर देख लें तो समझना कि वह पुत्र सागर की तरह गंभीर होगा, धैर्यवान होगा, किसी भी तरह से विपरीत परिस्थितियों में विचलित होने वाला नहीं होगा। ये गंभीरता का हमें संदेश किससे मिलता है? सागर से मिलता है। अगर आपको कभी खाली भी कहीं सिंहासन दिखाई दे जाए, रात्रि में हमने सिंहासन देखा, तो समझ लेना कि आपको लिए कोई सिंहासन मिलने वाला है। 3 लोक में वह धनी व्यक्ति होता है जिसके लिए इस तरह से सिंहासन दिखाई दे, माने उसे सिंहासन पर बिठाया जाएगा। उसे कहीं ना कहीं लोग सिंहासन पर बिठा करके अपने आप को प्रजा मानेंगे और आपको नेता मानेंगे। ये सिंहासन पर बैठने का स्वप्न होता है। देवों का विमान देखने लग जाए तो समझना कि वह जीव स्वर्ग लोक से आ रहा है, इसलिए वह देवों का विमान इस बात का सूचक है कि वह नरक से आकर के अवतरित नहीं होगा। वो कहां से आएगा? स्वर्ग लोक से जीव चय करके आएगा। ये इस बताने वाला है।